हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए आपको किन किन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 9 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और बड़े ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको कब किस डॉक्यूमेंट का अप्लाई करना है, अगर नहीं है, और कौन सा डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा पॉइंट वाइज पॉइंट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको जाते रहेंगे। अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको एंड टू एंड, स्टार्टिंग से एंड तक, जब तक सीट नहीं मिल जाती, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चॉइस फिलिंग, किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाते हैं तो चॉइस फिलिंग काफ़ी लेंदी होता है। अगर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए जाते हैं तो उसमें आपको हिडन फी की जानकारी रखनी होती है, कौन से कॉलेज कैसे हैं, कहाँ पे एकेडमी सही है, कहाँ पे कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने पेशेंट लोड हैं, सारी जानकारियाँ रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। क्या हिडन फ़ी है, क्या हॉस्टल चार्ज है, कितने साल की फ़ी लगेगी और कैसे आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होती है। इन सब जानकारियों को ध्यान में रख करके काउंसलिंग करना है तो आप हमसे पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं, या तो स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं जो कि neetmentor.co.in वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उस पर आप कॉलेज प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं अपने रैंक के अनुसार, बजट के अनुसार। स्टेट काउंसलिंग या ऑल इंडिया काउंसलिंग डीम्ड के अनुसार आप कॉलेज का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। सारे नोटिफिकेशंस उनको आपको काउंसलिंग के ड्यूरेशन में एट सिंगल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगी। किसी भी स्टेट का हो, एमसीसी का नोटिफिकेशन या कुछ भी। ये स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का, होम पेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जब एडमिट कार्ड आई थी तो आपने उसका एक कॉपी लिया था, उस पर फ़ोटो चिपकाया था बला बला, और उसको ले गए थे एग्जामिनेशन सेंटर पे। एडमिट कार्ड की ज़रूरत अभी भी रहेगी और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, दीज आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। एडमिट कार्ड का अगर प्रिंट आउट नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी जो डाउनलोड किया था उसको आप सेव करके रख लें, उसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। दूसरी, जब रिज़ल्ट आ जाएगी तो आपका उसमें उसको स्कोर कार्ड बोलते हैं या रैंक लेटर बोलते हैं। उसमें क्या रैंक है, क्या कैटेगरी है, ठीक है, आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, सारी कुछ मेंशन रहती है। वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बाद आते हैं आपके 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट का। 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट मैंडेटरी होती है। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। उसी बेसिस पे आपका ये तय होगा कि आपको कहाँ का स्टेट कोटा लागू होगा। कुछ स्टेट में डोमिसाइल का रूल होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि डोमिसाइल के लिए क्या ज़रूरत होगी। आपको 11th का भी मार्कशीट रखने की ज़रूरत होगी। कुछ स्टेट्स में 11th का भी डिमांड की जाती है, लेकिन 12th का रखना बहुत ही मैंडेटरी है। 8 से 10 फ़ोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज़ के रखने होंगे, क्योंकि काउंसलिंग तो ऑनलाइन होती है, लेकिन जब रिपोर्टिंग होगी उस समय आपको एक फ़ोटोग्राफ ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नीट वाली ही फ़ोटो है तो उसी का कॉपी बनवा लें और 8 से 10 फ़ोटोग्राफ अपने पास रख लें। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी आईडी प्रूफ आपको दिया गया था, एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया था, उन सब में कोई आईडी प्रूफ रखें। फ़ोटो आईडी प्रूफ, इसमें आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आईडी प्रूफ पे और सर्टिफिकेट पे डिफरेंट है तो इसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट तहसीलदार ऑफिस में या ब्लॉक ऑफिस में बनता है, अगर नहीं है तो वहाँ से बनवा लें। इतना भी ज़रूरी नहीं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सारे डॉक्यूमेंट्स पे, आईडी प्रूफ पे सेम है तो बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर डिफरेंट है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना सही रहेगा। एड्रेस प्रूफ पे आते हैं। अगर आपकी स्टेट में डोमिसाइल के रूल के बेसिस पे स्टेट काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी बनती है तो आपसे एड्रेस मांगा जाएगा। उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, वहाँ पे आपका घर होना चाहिए, उसके बेसिस पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। अगर नहीं है तो आप पता करें तहसीलदार ऑफिस में कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। उसके बाद EWS, OBC, SC, ST एक कास्ट सर्टिफिकेट है। एक कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवानी होगी। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप बनाने के लिए अप्लाई करा लें। खासकर EWS सर्टिफिकेट
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका कट ऑफ कुछ स्टेट काउंसलिंग में 10 मार्क्स के डिफरेंस हो जाता है। अगर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन सकता है तो ज़रूर अप्लाई कर लें। 1 महीना का आसपास टाइम लगता है, आप उसमें अप्रोच करके जल्दी से जल्दी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर दूसरे कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन जनरल कैटेगरी में किया है, लेकिन आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं तो स्टेट लेवल काउंसलिंग में आपको बेनिफिट मिलेगी। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंडेटरी थे। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जो स्पेसिफिक होते हैं। गैप सर्टिफिकेट, आपका कितना गैप है 10+2 और काउंसलिंग में, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताऊंगा। कुछ मिस्टेक्स होते हैं नाम में, इनिशियल्स, कई तरह के मिस्टेक्स हैं, तो उसके लिए कैसे करना है उसका भी एफिडेविट बना करके वो कर दिया जाता है। उसका डिटेल में जानकारी मैं ऑफलाइन सेशन में, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा कि उसकी क्या प्रक्रिया रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन सून।